वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.8 जो है बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमने लास्ट पढ़ी थी ज्योमेट्रिक का टॉपिक हमने कंप्लीट किया, इससे पहले अर्थमेटिक पढ़ा था। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन पढ़े तो कहते हैं अ सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली जो अर्थमेटिक हमारे पास प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था, ये बेसिकली उसका रेसिप्रोकल है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रेसिप्रोकल करते हैं उसकी सीक्वेंस को, तो उसके फॉर्मूले को, तो बन जाता है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक में किसका रेसिप्रोकल है? अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, ऐसा सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मेन फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से ही हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। इसका मेन फॉर्मूला है टी एन, मतलब टर्म यहाँ पर ए बी डिवाइडेड बाय बी प्लस एन माइनस वन ए माइनस बी। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें ज़रूर। यहाँ बी का मतलब है सेकंड टर्म। ठीक है, आप चाहें तो इस मेन फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, चाहे जैसे मैं अभी आपको करा रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं। मैं किस तरीके से करवाऊंगा ये आप अभी गौर से देखिएगा। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं। ये वाला सवाल आपको सवाल गिवन है 1/3, 1/7, 1/11 एंड 9 टर्म, मतलब फाइंड द इंटीग्रल टर्म 9 टर्म निकाल के दिखाने। एक तरीका तो ये इसके अंदर सिंपल, मैंने फर्स्ट वैल्यू 1/3 और सेकंड वैल्यू 1/7 और एन की जगह 9 पुट किया, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर निकल। एक तरीकेकार तो ये। दूसरा तरीकेकार क्या है वो देख लेते हैं हम। अच्छा जी, इसको मैं रब कर देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली इन एच पी। ठीक है, एच पी के अंदर ए बराबर है मेरा 1/3 के, एन बराबर हो गया 9 के। ठीक है, ये मेरा एच पी की फॉर्म है। अब इन ए पी में आता हूँ। अब ये गौर से देखिएगा, ये हेडिंग डाल के ही करना है आपने। अब मैंने कहा इन ए पी, एच पी की तो सीक्वेंस बनी हुई थी। मैंने क्या कहा, एच पी बेसिकली रेसिप्रोकल अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज जो जो प्रोग्रेस सीरीज बनी हुई है उसको रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3, 7 और 11। 3, 7, 11 डॉट 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 डॉट, इसको आगे फर्दर लेके जाएंगे। तो ये आपने बना दी, इस सीरीज को अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको अर्थमेटिक मीन की तरह मैं सॉल्व करूंगा। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तो 9 टर्म निकालनी है, या 9 लिख दिया। ठीक है जी, अच्छा इसको सही कर देते हैं। A9, ए की वैल्यू 3 हो गई, एन की वैल्यू 9 है, 9 - 1 हो गया 8। डी कैसे निकाला, डिफरेंस 7 - 3 करूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 8 से क्या होता है भाई, 4 8 से हमारे पास है 32, 35। तो A9 मेरे पास आ गया 35। ये आपका मेन आंसर नहीं है, क्योंकि ये आपने किस में आंसर निकाला है, एपी में निकाला है। तो जो आंसर आपका एपी में आया इसको रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो बन जाएगा 1/35। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। बेसिकली इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ए नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा T9, क्योंकि इसके फॉर्मूला था ना, इसकी फॉर्म में था दूसरे। तो 9 टर्म की वैल्यू आ गई 1/35। तो ये हो गया आंसर। तो ये तरीका है इसके सवालों को सॉल्व करने का। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, लेकिन ये तरीकेकार आसान रहेगा, क्योंकि आगे के सवालों में पहले आपने सीरीज को पहले आपने कन्वर्ट किया एपी के अंदर, एपी की फॉर्म में आपने जवाब निकाला उसके फॉर्मूले से जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो आपके पास एचपी का आंसर आ गया। चले जी, एक और पार्ट है उसको भी देख लेते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं हम। अच्छा जी, तो ये 1/35 का आंसर हो गया। ये सब चीज़ें मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चले 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 चले, नेक्स्ट है 9/5, 9/13, 9/21 और 8 टर्म फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूंगा इन एच पी
सीरीज ऑलरेडी बनी हुई है, मैं सिर्फ बता दूंगा कि ए मेरा बराबर है 9/5 के, ठीक है जी। इसी तरीके एन मेरा 8 है। फिर इन ए पी, तो सबसे पहले यहाँ सीरीज बनाऊंगा, सब वैल्यू को उलट कर दूंगा, तो बन जाएगा 5/9, ये 13/9 और ये 21/9। तो ये मेरी बन गई बेसिकली सीरीज बन गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में, ठीक है। अब फॉर्मूले के अंदर हमें 8 टर्म निकालने में डायरेक्ट फॉर्मूला A8, ए की जगह मैंने लिख दिया 5/9, एन की जगह आ जाएगा 8, 8 - 1 करूंगा तो 7, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालना है, मतलब सेकंड को फर्स्ट से माइनस करना है, तो 13/9 -5/9, तो ये बन जाएगा 8/9, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 में से 5 गया 8 बचा, तो 8/9 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये आ गया 8/9, 5/9 एज इट इज रहा, तो 7 8 56, दोनों का एलसीएम सेम है, तो आ गया 61/9। ये मेरे पास वैल्यू आ गई 61/9। अब ये बेसिकली A8 आया है अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में। इसको मुझे अगर लिखना है उसकी फॉर्म में, क्या कहते हैं, आंसर भी एच पी प्रोग्रेशन में लिखना है, तो इसको उलट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा T8 = 9/61। तो ये मेरा मेन आंसर है, T8 = 9/61। तो बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझना, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर उसके टॉपिक का कॉन्सेप्ट है तो इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी, आराम से आप कर लेंगे। तो ये 2 सवाल आई होप आप लोग क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द 7th and the 10th term of an HP are 1/3 and 5/21 respectively, find the 14th and the 20th term। मैं आपको इसमें एक टर्म निकाल के देखूंगा, फाइंड 14 टर्म करूंगा और 28 टर्म आपने खुद फाइंड आउट करना होगा, ये बात याद रखिए। चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको HP में लिखते हैं, ये हेडिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। T7 जो है वो बराबर है हमारा 1/3 के सवाल के मुताबिक। T10 जो है वो बराबर है हमारा 5/21, ठीक है। अब इन AP आते हैं, AP के मुताबिक A7 बराबर होगा 3 के और A10 बराबर होगा 21/5 के, सही है। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ A7 को, फॉर्मूला खोल दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, A प्लस n की जगह 7, 7 - 1 तो 6 और T एज इट इज = 3, ठीक है। ये मेरे पास बन गई एक नई इक्वेशन, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसको भी ओपन कर देते हैं, A प्लस ये हो जाएगा 10 - 1 9D = 21/5। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को फिर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये साइन चेंज ये साइन चेंज, ये दोनों कट गए। 6 में से 9 गए 3, तो -3, क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगती है, ठीक है। इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। तो -3D, इसको पूरा सॉल्व, 5 से 15, 15 - 6, तो हमारे पास 15 - 21, तो -6/5 आ गया। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा, तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/5। तो आई होप D की वैल्यू आपको क्लियर होगी। अब D की वैल्यू सिंपल मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, आप पे डिपेंड करता है। आसान बेसिकली 1 है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू नहीं है, तो सिंपली हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास A की वैल्यू हो जाएगी। A और D आ जाएगा, तो फिर वैल्यूज निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे पुट D इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन 1 है मेरी, ये रही।
ए एज इट इज रहा, डी की जगह आ गया 2/5 और वहाँ इक्वल टू 3 रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 12/5 इक्वल टू 3। सही है, तो 12/5 वहाँ चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए इक्वल टू 3/5। ये आप लोग कैलकुलेट सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ए और डी की वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या निकालना है, क्योंकि हमें बेसिकली 14 और 28 टर्म निकालनी है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, अर्थमेटिक मीन अगर अपने प्रोग्रेशन में कन्वर्ट किया, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर आपको कोई टर्म निकालनी है तो आपको ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी हमने निकाल लिया, अब हम सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि इसको कंप्लीट कर सके हम। अच्छा, मैं आपको एक वैल्यू निकाल देता हूँ, दूसरी आपने खुद निकालनी है, याद रखिएगा। 14 टर्म निकाल लो, तो मैं लिखा A14, ए की वैल्यू है 3/5 प्लस 14 माइनस 1 करूँगा 13 आ जाएगा, डी की वैल्यू है 2/5, 3/5, 26/5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 29/5। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आंसर मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में निकाला है, मुझे हार्मोनिक चाहिए, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो T14 हो जाएगा 5/29। तो ये मेरा एट द एंड आंसर होगा। अब T20 निकालने का भी यही तरीका है, फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे, तो T20 का आंसर आपके पास जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आंसर आएगा वो आएगा 5/41। तो ये आप लोग खुद ट्राई करें, 5/41 इसका आंसर आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो बनेगा एंड में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सॉल्व किया था, इस तरह के सवाल इक्वेशन बना के जो सॉल्व किए थे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सिक्स टर्म ऑफ एच पी इज 31/116, फाइंड द एच पी इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/4। तो सबसे पहले हमने एक कंडीशन बना दी, यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट, मतलब तो कंडीशन हमारा बन गई T1 प्लस T6 इक्वल टू 31/116। ठीक है, और कह रहा है फाइंड द एच पी। अच्छा, इसका सवाल आई थिंक शायद थोड़ा मिसिंग है, इसमें सवाल पूरा है, फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस, यहाँ पर हार्मोनिक सीक्वेंस यहाँ पर है, फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/4। मतलब एक सीक्वेंस बना के दिखानी है हमें इसके अंदर, और उसकी फर्स्ट टर्म है 1/4। तो यहाँ पर इसकी जगह देखिए, यहाँ पे कंडीशन थी T1 मतलब फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म बराबर 31/116 के, और कह रहा है फर्स्ट टर्म आपकी है 1/4। तो यहाँ पे T1 की जगह लिख दिया 1/4 प्लस T6 इक्वल टू 31/116। ये चीज़ इक्वल टू के वहाँ ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी। सिंपल इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 31 डिवाइड बाई 116 माइनस 1/4, तो आंसर आएगा 1/58। तो T6 मेरे पास आ जाएगा 1/58। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, सिक्स्थ वैल्यू आ गई। ठीक है, इन HP मैं इसको कहूँगा HP की फॉर्म में, क्योंकि HP की फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, अब मैं कहूँगा A6 जो T6 है, अब A6 भी नाम दे दें, मतलब A की फॉर्म में ही रखे तो गलत नहीं है। जैसे मैं T यूज़ कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं T इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जब अर्थमेटिक का फॉर्मूला था बुक के अंदर, तो वो उसमें A लिखा हुआ था, टर्म AN, यहाँ पे लिखा हुआ TN, तो इसलिए बाकी मसला नहीं है, दोनों में आप AN यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो A6 इक्वल टू 58, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगी तभी ये AP बनेगा, तो ये बन गई AP की फॉर्म। ठीक है, इसी तरह A1 जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1/4, इसको भी रेसिप्रोकल करूंगा तो बन जाएगा 4।
तो ये बन गई AP की फॉर्म में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बन गई। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, कोई भी सीरीज या सीक्वेंस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट हमारे पास है आपको फर्स्ट टर्म पता हो और आपको डिफरेंस पता हो, तो आपके लिए आसान हो जाता है वैल्यूज़ को निकालना। अब यहाँ पर डी फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, गौर से देखें आप। मैंने लगाया फॉर्मूला, लास्ट टर्म हमारे पास A6 है, A6 A1 प्लस एन माइनस, मतलब एन की जगह भी यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, A6 की जगह लिख दिया 58। यहाँ भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो गया 4, एन की जगह आ जाएगा 6 माइनस 1 5 डी, 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ 5 डी रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 54/5। 58 माइनस 4 होगा तो 54 और 5 वहाँ जाके डिवाइड, तो ये मेरे पास डी आ गया। ठीक है जी, आपके पास ए भी आ गया, आपके पास डी भी आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने बाकी टर्म, पहली आपको टर्म पता है 4 है। ठीक है, डी आपके पास आ चुका है। अब आपने निकालना है A2 A3, ताकि आपके पास एटलीस्ट 3 वैल्यू सीक्वेंस की आ जाएं, ताकि आपके लिए सीक्वेंस बनाना सही आसान हो। तो ये इस कंडीशन को मैं भी रब कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं इसको, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने क्या, n इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब A2 निकाल रहा हूँ, A की जगह 4 आ गया, n की जगह 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और d की जगह आ जाएगा 54/5। ठीक है, तो जब इसका LCM लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 74/5। तो ये मेरी सेकेंड टर्म आ गई। पहली टर्म तो पता है 4, इसी तरह आप रखूँगा n इक्वल टू 3। तो A3 की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके अंदर सिंपली क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 4 प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 54/5, तो ये आ जाएगा 128/5। आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने A1 की जगह 4 ही, यहाँ 4 ही आएगा आपके पास। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपकी 4 है, वही रहेगा। यहाँ n-1 होता है, तो 3 माइनस 1 होगा 2 आ जाएगा, बाकी d अपनी जगह पे रहेगा। सिर्फ ये वाली चीज़ चेंज होगी, 2 होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। आप सिंपल इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 128/5। ठीक है, आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, सेकंड टर्म भी आ गई, थर्ड टर्म भी आ गई, लेकिन ये किस में आई है, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आई है। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे हार्मोनिक के अंदर। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैं इसका मेन आंसर लिख रहा हूँ। तो मैं पहले लिखूँगा इन AP, सीक्वेंस बन गई आपकी AP की फॉर्म में, क्या बन गई, 4 74/5 128/5 डॉट 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 इन HP, जो मेन आंसर है। इसका उलट कर दें, 1/4, ये 5/74 और ये 5/128। तो ये एट द एंड आपका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका मेन आंसर है जो आपको फाइंड आउट करना था। तो ये आसान सवाल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पक्के होने की ज़रूरत है। अगर आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट पक्के हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल कह रहा है, if the first term of HP is -1/3 and the fifth term is 1/5, find its ninth term। बिल्कुल वैसा ही है, कॉन्सेप्चुअली वही चीज़ है। ठीक है, जैसे पहले सॉल्व करते हुए आ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमें फर्स्ट टर्म दे दी गई है, तो इन HP और फिफ्थ टर्म,
अब इन ए पी, तो ए पी के हिसाब से ए वन हो जाएगा मेरा -3, और ये 5 हो जाएगा मेरा 5। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को तो सॉल्व करने दीजिए, तो फर्स्ट टर्म है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को भी ओपन कर देते हैं चले। तो इस इक्वेशन को ओपन करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ए वन इक्वल टू -3 के बराबर है। तो हम ए फाइव वाली को सॉल्व करते हैं। ए फाइव, अच्छा इसको यहाँ से रब कर देते हैं। ए प्लस n-1d इक्वल टू 5। फिफ्थ टर्म है तो ए की जगह तो -3 आ जाएगा, ऑलरेडी पता है। n की जगह 5 आ जाएगा, d एज इट इज़ रहेगा। तो ये -3 प्लस 4d इक्वल टू 5। माइनस का 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 4d इक्वल टू 8। 4 को वहाँ जाके डिवाइड करा दूंगा, तो 8 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। तो a आपको पहले से ही a1 दे दिया गया था, मतलब फर्स्ट टर्म, और आपने d निकाल लिया 2। अब आपने निकालना है a9, तो आपने लिखा a9, फर्स्ट टर्म -3 है, तो 9 - 1 करूँगा तो 8 आ जाएगा, और d की वैल्यू 2 है। तो -3, 8 2 16, तो आंसर आपके पास आ गया 13, लेकिन ये AP की फॉर्म में है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/13। तो ये हो गया आपका आंसर डन। दैट्स इट। बहुत ही आसान सवाल था, वही कॉन्सेप्चुअली सवाल था जो पीछे हमने ऐसे किया था एक सवाल, और उससे भी आसान था क्योंकि इसमें A1 ऑलरेडी फर्स्ट वैल्यू आपको दे दी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और उसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 4.9 को भी वाइंड अप कर देंगे। तो ये सवाल बेसिकली प्रूफ वाला सवाल है, ठीक है। कैसे प्रूफ करना है गौर से देख लें, आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि पुरानी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे 4.8 वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 5 सवाल है इसके अंदर, पाँचों के पाँच ही इंपॉर्टेंट है और आसान है, ठीक है। सबसे पहले हमें गिवन है इफ द पी टर्म ऑफ एन एच पी क्यू, मतलब कह रहा है एक पी टर्म है एच पी की जिसकी वैल्यू क्यू है, जो बराबर है क्यू के, ठीक है। और क्यू टर्म है जो पी के बराबर है। प्रूफ डैट पी प्लस क्यू टर्म, प्रूफ कर दो कि पी प्लस क्यू टर्म जो है वो बराबर है पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। मतलब प्रूफ करना है सिंपली सवाल को। तो सबसे पहले लिखा इन एच पी, कह रहा है टी पी, मतलब टर्म ऑफ पी बराबर है क्यू के और टर्म ऑफ क्यू बराबर है पी के। इन ए पी करूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा क्यू के। अच्छा, ए पी बराबर 1/क्यू के, यहाँ पे मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ आएगा 1/क्यू, ठीक है, ये मिस्टेक हुई हुई है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तभी हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। अच्छा जी, फिर हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर भी 1/क्यूब आएगा, ये मिस्टेक है। तो ए हमने फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस एन की जगह पी पुट कर दिया, पी के बराबर है, तो पी -1 डी इक्वल टू 1/क्यू। अब ये डी जो है मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, डी मल्टीप्लाई पी डी पी, डी मल्टीप्लाई -1 माइनस का डी, तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड कंडीशन थी ए क्यू बराबर है पी के, तो इन अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ये 1/p, यहाँ भी छोटी सी मिस्टेक है, ये हो जाएगा 1/p, सही है। इसमें भी मैंने यही किया, फॉर्मूला खोला ए प्लस क्यू -1 डी, डी को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो बन गया डी क्यू माइनस डी, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कराया, ये साइन चेंज कर दूंगा, सही है, मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया ये, और ये दोनों तो आपस में कट गए। अब डी पी डी क्यू, सही है, डी पी माइनस डी क्यू, ये बच गया, और ये भी कट गया, डी भी कट जाएगा क्योंकि माइनस का प्लस का है, तो बच गया डी पी माइनस डी क्यू, और राइट साइड पे बच गया 1/क्यू माइनस 1/पी। राइट साइड पे एलसीएम ले लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, पी वन ज़ा पी, क्यू वन ज़ा क्यू, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा तो बन गया क्यू माइनस पी अपॉन क्यू, पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर डी कॉमन ले लिया ताकि डी की वैल्यू निकाल सकूँ, ठीक है। तो ये p माइनस क्यू कहाँ गया, अब ये कहाँ गया, ये आपस में कट गए,
तो यहाँ क्या बच गया 1, तो डी की वैल्यू आ गई 1/PQ। ये मेरी डी की वैल्यू आ गई। क्योंकि हमें ज़रूरत क्या होती है, ए और डी निकल जाता है तो हम कोई भी टर्म, अगर हमें सीक्वेंस नहीं गिवन हो किसी सवाल में, तो हमें ए और डी फाइंड आउट करना होता है, और वो फाइंड आउट हो जाता है तो फिर हम सवाल में बाकी चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं आराम से। इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन 1 ये रही हमारे पास। तो यहाँ पर देखें, डी की जगह 1/Q, डी की जगह 1/Q। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर देखें पी से पी कट गया तो 1/Q बचा, और ये 1/PQ और इक्वल टू 1/Q। ये ये और ये आपस में कट गए, क्योंकि इक्वल टू ये दोनों पॉजिटिव हैं। अगर आप इक्वल टू के वहाँ ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच गया -1/PQ, इक्वल टू के वहाँ ले गए पॉजिटिव हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 1/PQ। डी और ए दोनों सेम आए इसके अंदर। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, कि वो कह रहा है प्रूफ बेसिकली करना है कि पी प्लस क्यू की जो टर्म है वो बराबर होगी इस फॉर्म के। ठीक है, तो हमने यहाँ प्रूफ करने के लिए एन बराबर ले लिया पी प्लस क्यू के। और मैं अभी इसको अर्थमेटिक की फॉर्म में, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे आप। अच्छा, यहाँ शुरू में हेडिंग डाल चुका हूँ, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये रही हेडिंग इसकी, पी इन ए डॉट पी, तो पी क्यू की फॉर्म में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ए डॉट पी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर, तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें पी प्लस क्यू, तो एन की जगह आ गया पी प्लस क्यू, ए की जगह 1/PQ, और डी की जगह भी आ गया 1/PQ। ये 1/PQ अंदर जाके इन सब से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पूरी फॉर्म खुल गई। अब यहाँ पी से पी कट गया, सही है, यहाँ पे क्यू से क्यू कट गया। पहले चीज़ तो मैंने ये कर दी, जो जो कट रहे थे मैंने उसकी कटिंग कर दी, और ये दोनों भी आपस में कट डाउन हो रहे हैं, ये दोनों भी आपस में कट डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, 1/Q प्लस 1/P बच जाएगा सिर्फ। यहाँ पर आप पी से पी काट देंगे, क्यू से भी काट देंगे, तो 1/Q प्लस 1/P बच जाएगा। एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा P प्लस Q, और नीचे आ जाएगा PQ या QP, लिखें एक ही बात है। ये मेरा आंसर आ गया, ए पी प्लस क्यू का ये आंसर आ गया। अब मुझे इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में करना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो रेसिप्रोकल किया तो आंसर आ गया PQ/P प्लस क्यू, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो ये फाइनली हमारा कंप्लीट हो गई आज की एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो सवाल मैंने कराए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 4.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।